नमस्कार दोस्तों। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो भाइयों, आज हम बात करेंगे कि जब मंगल पांडे ने, हमारे जो महान क्रांतिवीर रहे हैं, हमारे जो अमर शहीद मंगल पांडे जी हैं, उन्होंने दो अंग्रेजी अफसरों की हत्या कर दी, मेजर जनरल ह्यूसन और लेफ्टिनेंट वॉक की। तो उसके बाद क्या हुआ? तो यह कहानी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई कि जब हमारे देश के, जो भारत देश के हमारे कुछ सैनिक थे, हिंदू और मुसलमान भाई थे, जो अंग्रेजी सेना में जॉब करते थे और नौकरी करते थे। पहले बहुत हाल, जब अंग्रेजों ने हम पर राज किया था, तो हाल ऐसे हो गए थे, हमें जहाँ कहीं नौकरी मिल जाती थी वहीं कर लेते थे। तो वो करते थे और दर बदर भटकना पड़ता था, तो करते थे। तो उन्हें पता चला 1856 के बाद कि यहाँ अंग्रेजी सेना जो गाय और सूअर की चर्बी का यूज कर रही है कारतूसों में। तो उनके बाद उन्होंने विद्रोह किया, अपना विरोध दर्ज कराया। उसके खिलाफ तो अवॉर्ड कर दिया गया, विरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उनके जो उन्होंने कोई लिखित में एप्लीकेशन दिया होगा, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो उसके बाद हमारे मंगल पांडे जी हैं, उन्होंने डायरेक्ट प्रश्न भी पूछा, तो भी उस पर कोई जवाब नहीं मिला उन्हें। तो उन्होंने क्या किया कि दो अंग्रेजी अफसरों की ऑन द स्पॉट ही गोली मार के हत्या कर दी। वहीं लो, ये रखी है तुम्हारी जॉब। तो मेजर जनरल ह्यूसन की हत्या की उन्होंने और लेफ्टिनेंट वॉक की। तो यह जानकारी एक बड़े अफसर को पता चल गई। तो जो सेना का बड़ा अफसर था, तो उसने एक टुकड़ी भेज दी मंगल पांडे जी को पकड़ने के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगा। तो जब अंग्रेजी सेना की एक बहुत बड़ी टुकड़ी मंगल पांडे जी को पकड़ने आई, तो मंगल पांडे जी ने अपनी बंदूक का, जो उन्होंने बंदूक थी उसमें से दो फायर हो गए थे, दुनाली तब यूज करते थे। तो उन्होंने उसे लोड करने का जो टाइम होता है वो ना करते हुए, जो बंदूक के सामने जो एक चाकू टाइप का जो संगीन लगी रहती है, उसे लेकर कई अंग्रेजी सैनिकों के गले काटे, कईयों को घायल कर दिया। पर अंत में वो लड़ते लड़ते अंग्रेजी सेना ने पकड़ लिए। अंग्रेजी सेना ने पकड़ लिए तो उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया, और यह कोर्ट मार्शल लगभग 10 दिन तक चला। अंत में जाके बैरकपुर छावनी में ही 8 अप्रैल 1857 को हमारे जो शहीद, अमर शहीद मंगल पांडे जी हैं, उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई और वहां उन्हें फांसी दे दी गई। पर इसमें एक और दिक्कत आई। अंग्रेजी सेना में दिक्कत क्या आई इसमें कि अंग्रेजी सेना थी, उन्होंने फांसी की सजा तो सुना दी गई, सुना दी, पर लोग जो जल्लाद थे वहाँ के, जो क्रांतिवीर थे, उन्हें मंजूर नहीं था। जो जल्लाद थे उन्होंने भी मना कर दिया था कि हम मंगल पांडे जी को फांसी नहीं देंगे। तो अंग्रेजी सेना ने बहुत लोग लालच दिया, पर वहाँ के जो बैरकपुर छावनी के जल्लाद थे उन्होंने मना कर दिया। यह बहुत बड़ी समस्या उभर के आई अंग्रेजी सेना के सामने। तो उन्होंने क्या किया कि कलकत्ता से 4 जल्लाद बुलाए और उन्हें बहुत लोग लालच, पैसे का लोग दिया। उन्होंने उनसे कहा कि हम तुम्हारी आजीवन पेंशन करवा देंगे और तुम्हारे बच्चों को फौज में बढ़िया पद पर जॉब देंगे। ये सारे लोग लालच दिए। तो उन्होंने, और कुछ जो जल्लाद है, एक जल्लाद उनमें से मान गया और उसने 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी। अब यह सारा दृश्य, अब जो यह दुर्भाग्य मानिए अंग्रेजी सेना का, ब्रिटिश सरकार का दुर्भाग्य है कि यह सारा दृश्य, जो यह घटना घटित हो रही थी, यह सारा जो वहाँ बैरकपुर छावनी में भारतीय और मुसलमान सैनिक थे, कुछ हिंदू भाई अपने और मुसलमान भाई जो भारतीय थे, वो वहाँ सैनिक थे। लगभग 1100 से ज्यादा सैनिक थे वहाँ बैरकपुर छावनी, बहुत बड़ी छावनी हुआ करती थी। वो सारी यह घटना देख रहे थे। तो उन्होंने एक विद्रोह की चिंगारी जल उठी, उनमें एक आग लग गई कि जब हमारा जो साथी है मंगल पांडे जी, अमर शहीद मंगल पांडे जी हैं, उन्होंने एक सीधा सा प्रश्न पूछा था कि ये बताओ कि अंग्रेज सरकार जो गाय और सूअर की चर्बी का यूज इसमें करती है या नहीं कारतूसों में। तो उन्होंने उसका जवाब ना देकर, बल्कि उन पर झूठे मूठे मुकदमे लगाकर उन्हें फांसी की सजा सुना दी है। ऐसे ही झूठी मूठी कहानी बनाकर जो मुकदमे केस झूठे दर्ज हो जाते हैं, आपको पता है। तो ये सारी बातें जब उनको पता थी, तो उन्होंने एक अच्छा काम कर लिया। उन सब सारे जो 1100 से ज़्यादा अपने भारतीय सैनिक थे, उन्होंने एक अच्छा काम कर लिया। उन्होंने कहा कि अब हम अंग्रेजी सेना की गुलामी नहीं करेंगे, अब हम ऐसी जॉब करेंगे नहीं, ऐसी नौकरी नहीं करेंगे, ऐसी गुलामी की जॉब हमें चाहिए नहीं, ये हमारे धर्म को भ्रष्ट करे, जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता छीनी। और मैं उनके अंदर यह भी होने लगा, वो यह भी सोचने लगे कि हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है कभी भी। तो उन्होंने यह संकल्प कर लिया, ये अच्छा काम किया कि 1100 से ज़्यादा सैनिकों ने यह संकल्प कर लिया कि अब हम गुलामी की नौकरी छोड़ देंगे, अंग्रेजी सेना की जॉब करेंगे नहीं, चाहे कुछ हो जाए। तो उसी के अगले दिन उन्होंने किया कि 1100 से ज़्यादा सैनिकों ने
जो उन्हें अंग्रेजी सेना की वर्दी मिलती है वो फाड़ के फेंक दी, जो उन्हें कैप मिलती थी लगाने के लिए वो फेंक दी, जो बैज मिलता था छाती पर लगाने के लिए वो सब फेंक दिए उन्होंने सब फेंक दिया। और भारत की जो भारतीय साधारण भारतीय की पोशाक होती है वो पहनकर निकल पड़े। जो यमुना वो गंगा जी है, गंगा जी के किनारे निकल पहुंच गए। जो गंगा जी के बारे में तो आपको पता ही है, गंगा जी का उद्गम स्थान है गंगोत्री, वो वहाँ से सीधी होते हुए गंगा सागर में मिली है, जो कलकत्ता के पास है। वो कलकत्ता के पास ही बैरकपुर छावनी है, तो वहाँ से वह गंगा जी के तट पर पहुँच गए। तो गंगा जी के तट पर पहुँचकर उन्होंने एक संकल्प किया, गंगा जी का पानी अपनी अंजलि में लेकर उन्होंने संकल्प किया कि अब हम गुलामी की नौकरी नहीं करेंगे, अंग्रेजों की नौकरी नहीं करेंगे, ना इनकी गुलामी सहेंगे। अब हम आज़ादी के लिए प्रयास करेंगे। ये जो अंग्रेज हैं ये हमारे धर्म को भ्रष्ट करते हैं, हमारी स्वतंत्रता छीन ली है इन्होंने। और ऐसे ही बहुत सी उन्होंने प्रतिज्ञा की और उन्होंने एक अच्छा काम किया। उन्होंने ठान ली कि अब हम लोग 4-4, 5-5 के समूह में बटकर ग्रुप बनाएंगे, 4-4 लोगों का, 5-5 लोगों का, और सारे भारत में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारे भारत में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में जाएंगे और लोगों को समझाएंगे कि अंग्रेज लोग हमारे साथ ऐसा करते हैं, हमारे सैनिक जो हमारे भारतीय सैनिक उनके साथ ऐसा करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं और हमारी आज़ादी छीन ली है, हमारा धर्म भ्रष्ट करते हैं, गाय का मांस ऐसे कारतूसों पर लगाया जाता है। ये सारी बातें बताएंगे, उन्हें जागरूक करेंगे, जिससे लोगों में आज़ादी के प्रति जो है कि आज़ादी की भावना जागे और लोग आंदोलन करने लगे जन जन पर। उन्होंने यह काम कर लिया और यह प्रतिज्ञा कर ली कि हम 4-4, 5-5 लोगों में बट जाएंगे। तो 1100 से ज़्यादा सैनिक 4-4, 5-5 के समूह में गए और बट गए और भारत के जो दूर दूर गांव हैं, जो उत्तर दक्षिण पश्चिम में चारों तरफ फैल गए। तो जो यह 1100 से ज़्यादा सैनिक थे, इनका भविष्य कोई ज़्यादा अच्छा नहीं होने वाला था। उन्हें पता था नहीं होने वाला, पर उन्होंने अपनी आज़ादी के खिलाफ स्वतंत्रता का ज्वार इतनी तीव्र रूप से भर गया था कि उन्होंने यह ठान ही ली थी कि हमें अब आज़ादी लेनी है, चाहे कुछ हो जाए। तो इसीलिए वह अपने घर परिवार बाल बच्चों की परवाह ना करते हुए इस मिशन पर निकल गए। अब वह इस मिशन पर निकल गए और उन्हें इसके बाद दयानंद सरस्वती जी हैं, जो हमारे बहुत बड़े गुरु और संत रहे हैं हमारे देश में, हुए हैं दयानंद सरस्वती जी। उनका भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। 1857 के जो जन आंदोलन हुए थे, उनमें क्रांति हुई थी, वो स्वाधीनता संग्राम से बहुत बड़ा रोल है। इसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो जब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। और मैं चाहूँगा कि अगर आपको यह जानकारी नहीं पता थी और पता भी थी, आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, कैसी भी लगी हो, कमेंट सेक्शन में करके, जो कमेंट सेक्शन में है, मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जानकारी, ये जो बातें हैं, ये लोगों को पता हो, जन जन पे को पता हो। आजकल तो लोग क्या करते हैं कि अपनी भाषा को, अपनी जो मातृभाषा है, लोकल भाषा है, उसे बोलने से भी शर्माते हैं दूसरों के सामने। तो मैं चाहता हूँ ये सारी जानकारी उन्हें पता हो कि हमारे देश में कैसे कैसे क्रांतिवीर हुए हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय